ये अपन श्री अरबिंदो का 32वां वॉल्यूम है, द मदर, विथ लेटर्स ऑन द मदर। उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट ये है, द पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड इज ए ट्रिपल लेबर ऑफ एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। एस्पिरेशन के संबंध में, रिजेक्शन के संबंध में और अब सरेंडर। तो ये श्री अरबिंदो का वॉल्यूम 29 है, लेटर्स पार्ट 2। उसके अंदर एक्सटेंसिवली पूरे पूरे चैप्टर्स इसी के ऊपर हैं, वो देख रहे हैं। तो पेज नंबर पैसिव 79। तो ये हो गया पैसिव और तामसिक सरेंडर। एक्टिव सरेंडर इज when you associate your will with the divine will, reject what is not the divine, assent to what is the divine। आप एक्टिवली ये चयन करते हो कि ये डिवाइन विल है, इसको एक्टिवली आपको असेंट टू करना पड़ेगा, और ये नहीं है, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करना पड़ेगा एक्टिवली। अभी क्या है, सर्टेन चीजें हम आंखें चुराते हैं उससे, ये वाली चीज छोड़ दो, ये अरे ये नहीं, ऐसे नहीं। ये एक्टिव सरेंडर तब है जब आप अपनी विल को डिवाइन विल के साथ एसोसिएट करो, और जो डिवाइन विल नहीं है उसको आप रिजेक्ट करो, और केवल असेंट टू, उसे स्वीकार करो, व्हाट इज द डिवाइन। पर पहले तो ये सरोकार हो कि मैं डिवाइन विल के लिए ही कार्य करूं, ये बात भी तो आनी चाहिए। उसके बाद तो व्यक्ति ये सोचेगा कि भी कौन सी डिवाइन विल है, कौन सी डिवाइन विल नहीं है। इसमें प्रश्न फिर चेंज हो जाएगा। आदमी इसको पूछेगा, पर अगर उसको कंसर्न नहीं है तो वो नहीं पूछेगा। आपको पता कैसे चले ये डिवाइन विल है और ये डिवाइन विल नहीं है। पैसिव सरेंडर इज व्हेन एवरीथिंग इज लेफ्ट एंटायरली टू द डिवाइन, दैट फ्यू कैन रियली डू। ये जो पैसिव सरेंडर है, देखिए आइदर तो आप ये कहें कि हर हालात के अंदर माँ ही सब कुछ करती है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ठीक है। पर ये बात सेलेक्टिवली नहीं। जहां आपका कंसर्न है, जहां आपको लगता है अरे नहीं नहीं ये तो मेरे को टच करती है, ये चीज तो मेरे मेरे को कंसर्न करती है, वहां तो आप तुरंत अपनी बागडोर अपने हाथ में ले लो। और जहां नहीं है, सुविधाजनक है, माँ की जब कृपा होगी तब हो जाएगा। ये एक कॉमन चीज है, आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा कॉमन है। इसलिए नहीं तुरंत चैलेंज के अंदर आती, क्योंकि कभी हम चैलेंजिंग स्थितियों में होते ही नहीं। जैसे आपके अर्जुन, अब वहां तो वो आया ही था भगवान के भरोसे ही आया था। वैसे तो भगवान का चयन भी किया था युद्ध के अंदर, मेरे को तो आपकी सेना वेना कुछ नहीं चाहिए। अब वहां आके देखो क्या हुआ उसके साथ। तो दैट फ्यू कैन रियली डू। कोई कोई दैट फ्यू, ए फ्यू नहीं, फ्यू शायद ही कोई कर सकता है। बिकॉज इन प्रैक्टिस इट टर्न्स आउट दैट यू सरेंडर टू द लोअर नेचर अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ सरेंडरिंग टू द डिवाइन। भगवान को सरेंडर करने के प्रिटेक्स्ट में व्यक्ति अपनी लोअर नेचर को ही सरेंडर करता है। जैसे कि आप मेरे को बता ही रहे थे कि भी वहां इस तरीके के कि माँ श्री अरविंद का योग है वो कोई ट्रेडिशनल योग नहीं, वहां तो पूर्णता है। और पूर्णता के नाम के ऊपर वो क्या क्या कर रहे हैं, वही वेस्टर्न डांसेस, वही सारी पार्टीबाजी, ये है। वो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग कुछ जो दूसरी साइड के अंदर बैठे हैं वो कह रहे हैं हाँ हमारी तैयारी हो रही है। जो जिन्होंने अपना लिया वो फिर मतलब एक्चुअल कोई आदमी सामने आके ये कहे कि लो जीवन में अपना समर्पित करता हूँ माँ को, इसलिए वो कह रहे अरे एक मुट्ठी भर लोग ही हमको मिल जाएं तो ही काम हो जाए, जो सच्चे हो। ऐसे ग्रुप की एक आवश्यकता है, जो संलग्न इच्छा शक्ति वाले लोग हों, जो आके इस कार्य के लिए जो बिल्कुल प्योर लोग हों, कम से कम बात तो प्योर हो। और ये व्यक्ति जो ये कह रहा है, उसको तो लगता ही है अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ सरेंडरिंग टू द डिवाइन, उसको ये लगता है
कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ भगवान को, और ये प्रीटेक्स्ट। एक्चुअल में तो देखिए गुरु की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकती ये चीज़। यदि गुरु की उपस्थिति नहीं है, तो भ्रम के अलावा आप जी सकते ही नहीं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए जो भाषा का जनरली प्रयोग करना पड़ता है, वो इसलिए कि अगर इस भाषा के कारण ही आप रुके रहो तो क्या फ़ायदा? कि आप वहीं उसी स्थान पे भी आपको साधना भी हो रही है, सारी चीज़ हो रही है। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न होना शुरू हुआ, पहले ये लगता था कि हाँ, भी ठीक चल रहा है। पहले तो ये एक देविका जी, ये प्रश्न तो अब उठने शुरू हो गए। पहले तो ये था हाँ, भी ठीक है, अपनी भी साधना ही चल रही है। अब ये है कि अरे, ये तो बात ही कुछ और है। जो अपना भी लेते हैं सो कॉल्ड, वो भी इस प्रीटेक्स्ट के अंदर, तो इसलिए कुछ होता नहीं। इससे तो मैं सारे दिन जूझता हूँ अपने साथ, और किसी को तो क्या कहें। ये होता नहीं है एक्चुअल कोई कार्य, और जब कोई सामने आप उद्देश्य लेते हो, तो आपका सरेंडर वास्तव में हुआ भी है या नहीं है, वो तो मिनट टू मिनट कसौटी के ऊपर आ जाता है। अभी क्योंकि वो चैलेंज में नहीं आ रहा, वो तो कोई उद्देश्य लोगे तो पता चल जाएगा कि उसकी इफेक्टिविटी यहाँ लागू होती भी है या नहीं होती है। भई आपने कोई चीज़ तैयार करी, उसकी सुदृढ़ता तो इससे पता चल जाएगी कि उसके ऊपर वज़न अगर आप डालते हो, तो वो कितना वज़न वहन कर पाता है। आपके भौतिक का, आपके परिवार का, इसका, उसका, किसी का ही हम वहन नहीं कर पा रहे। ये तो सबसे लोअर चीज़ें हैं, मतलब एक बेसिक सी बातें हैं, जिसको आप ये कह रहे हो कि इतना बड़ा आपने हव्वा बना रखा है, अरे वो तो छोटी, सबसे छोटी बातें हैं। उसके बाद तो एक्चुअल करने के साधना में काम चेंज हो जाते हैं। या आप मुड़-मुड़ के ये नहीं देखो कि पता नहीं मैं कुछ ही कर रहा हूँ भगवान के लिए, मैंने कर दिया, मैंने उनके ऊपर एहसान कर दिया। इन शब्दों में आए नहीं आए, पर सारे समय ये लगी रहती है। तो ये एक्टिव और पैसिव सरेंडर, आई वांटेड टू स्ट्रेस टू थिंग्स, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन सो मच अबाउट देम। देयर मस्ट बी नो तामसिक इनर्ट पैसिव सरेंडर टू द मदर। ये मैंने पिछली बार ये कहा था, इसमें अगर आप ऐसे करते हो, इस मनोभाव को कंटेम्पलेट करो। यदि आप तामसिक सरेंडर करते हो, तो वो क्या कहेगा? कैसे विचार करेगा? कोई गिवन सिचुएशन आपके सामने है, कोई गिवन इंस्टेंस आपके सामने है, उसमें जो इनर्ट पैसिव सरेंडर वाला है, वो क्या कहेगा? और एक्टिव सरेंडर वाला है, उसकी बात चेंज हो जाएगी। फॉर दैट विल ब्रिंग एज़ इट्स रिएक्शन, यदि आप तामसिक सरेंडर करते हो, तो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में ये क्या लेके आएगा? एक ए पैसिव इनर्ट हेल्पलेसनेस बिफोर द लोअर और हॉस्टाइल फोर्सेस और सजेशंस। इन्हीं हॉस्टाइल फोर्सेस, हॉस्टाइल सजेशंस, लोअर फोर्सेस, लोअर सजेशंस, ये कैसे होते हैं? ये पिछली बार अपन ने पढ़ा था। श्री अरबिंदो का पत्र, व्यक्ति साधना अपना लेता है, जिसके अंदर कई ऐसी चीजें, नो लाइफ, नो फ्रीडम, नो इंडिविजुअलिटी, ये बातें पिछली बार पढ़ी थी, आपको कुछ ध्यान है क्या ये? कि श्री अरबिंदो का ये पत्र है कि जब ये अटैक करती है, डिप्रेशन के रूप में आती है, डिसअपॉइंटमेंट के रूप में आती है, मेरे को जीवन में अपना ड्यू नहीं मिला, सफोकेटिंग, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, ये आदमी को महसूस होता है। या फिर बाद के अंदर की बढ़िया है आश्रम का सेटअप, इतनी देर काम कर लो, उसके बाद में आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता, मैंने अपना काम कर दिया ईमानदारी से। अरे यार, तू सरकारी नौकरी में है, क्या है ये? ये एक्टिव सरेंडर की बात नहीं है। इसलिए उसके उदाहरण मैंने कहा, भी इसके उदाहरण कंटेम्पलेट करो। इनर्ट सरेंडर वाला क्या कहेगा? इसमें पत्र आपकी सबसे ज्यादा सहायता कर सकते हैं। बाकी तो आपको विचार ही करना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी में गोता लगाना पड़ेगा। उदाहरण मैं आपको खूब-खूब दे सकता हूँ, पर उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वो जब मार्ग नहीं अपनाओ, तब तक उसकी डिटेल्स की क्या बात करें। तो ये क्या कह रहे हैं? बिफोर द लोअर और होस्टाइल फोर्सेस और सजेशंस, इसके सामने हेल्पलेसनेस हो जाएगी, इनर्ट, पैसिव इनर्ट हेल्पलेसनेस हो जाएगी। यदि आपने तामसिक सरेंडर किया है, तो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बन जाएगा,
हेल्पलेस हो जाएगा उनके सामने। वो उस समय आके आप पे इंसिस्टेंट हो जाएँगी, घरवालों को फ़ोन करना ही पड़ेगा आपको, चाहे रहो आश्रम में। आपको जैसे इनकी है शारदा माँ की, रामकृष्ण जी की पत्नी, तो वो सारी है, बढ़िया है, सब बातें हैं, पर उनकी भतीजी या भांजी कौन थी? समय पे जाके वो आसक्ति खींच लेगी। अगर आपने प्रश्रय दे रखा है अपने बीइंग में इस तरह की किसी भी चीज़ को, वो आपको खींच लेगी। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक शिफ्ट अपना लिया। अभी तो हम दूसरी बातों का दुरुपयोग कर रहे हैं कि ये करे, नहीं करे। अब ठीक है, आप इस ओर बैठ के टीवी के अंदर जैसे नज़ारे देखते हो, नॉर्थ पोल देख लिया है, आपने ये देख लिया, वो देख लिया, बढ़िया है मन बहलाव के लिए। साधना की बातें भी कोई बुरी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का जीवन है उसमें तो देखो ये बातें आपको अच्छी ही हैं जैसी हैं सो। पर प्रैक्टिस में तो आपको न पता और न ये साहस आपके अंदर कि इसका पता करें। न तो इसका पता, न हम ये साहस कर रहे हैं। ये होता कैसे है? तो श्री अरविंद के योग संबंधी जितने भी पत्र हैं, वो पत्र ही हैं, बस उन गहराइयों में कोई प्रवेश है नहीं। तो ये कैसे हॉस्टाइल फोर्सेस और सजेशंस आते हैं, ये तो एक्चुअल साधना के कोर्स में आते हैं। ये यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई डायरेक्ट अगर प्रश्न हो तो भले ही हो सकता है, पर ये नहीं कि ये किस तरीके से, वो तो मैंने बता ही दिया। कॉमन ये है कि भई यहाँ आपको फ्रीडम नहीं है अपनी अभिव्यक्ति की, यहाँ तो करते रहो बस। दिलीप कुमार रॉय ने कहा मैं यहाँ कुछ विशेष कर भी नहीं रहा, इससे तो मैं बंगाल जाऊँ और वहाँ रिलीफ फंड्स इकट्ठे करूँ, वो ज़्यादा बढ़िया है। जिसने साधना अपनाई वो व्यक्ति डेफ़िनेटली देख सकता है कि कैसी हेल्पलेसनेस है, निस्सहायता है। एक्टिवली भी आप अगर करते रहते हो तो भी एक लेवल के ऊपर ये ऐसा मजबूर करती है लोअर नेचर, रोज़ जूझना पड़ता है इसके साथ। ये इतनी कोई सहज रूप से आपसे कैसे कंट्रोल में आ जाएगी? यही तो आपका सरेंडर और मजबूत करने के लिए आपको मजबूर कर देगी, कि आइदर तो आप पूरा पूर्ण सरेंडर करो, नहीं तो अधकचरा काम नहीं करने देगी, ये करने ही नहीं देगी। अगर आप वास्तव में कहीं जाना चाहते हो, पर अपन तो ऐसे लोग देखते हैं जब उनको निर्णय का समय आता है तो लोअर चीज़ चुनते हैं वो। वो यही चुनते हैं, यहाँ मेरे को फ्रीडम नहीं है, यहाँ मेरे को सफोकेशन है। जो बातें श्री अरबिंदो वहाँ कह रहे थे पिछले पत्र में, यदि आपको ध्यान हो, वो आप सुन लेना पिछली क्लास। उसमें आधी से ज़्यादा क्लास ये पढ़ते ही मैंने आपको तुरंत वो उदाहरण दिए। तो जो नेक्स्ट क्लास में आप आओ तो उससे पहली क्लास सुना करो, स्पेशली यदि बीच में गैप आ जाए तो। ये रीकैप किया करो, क्योंकि ये कोई फिलोसॉफिकल क्लास नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल क्लास है। जो हम लाइफ डिवाइन पढ़ रहे हैं उसमें और इसके अंदर तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि होस्टाइल फोर्सेस और सजेशंस एंड अनरेजिस्टिंग और हेल्पलेसली रेजिस्टिंग एक्विएसेंस और सफरेंस ऑफ दीज इनरोड्स। आपके अंदर इनरोड्स किसकी? होस्टाइल फोर्सेस घुस आएंगी, उनके सजेशंस घुस के आ जाएंगे। डिप्रेशन इनका एक कॉमन चीज है, डिप्रेशन आना, या फिर डायरेक्टली आपके माइंड को तो इतना प्रभावित नहीं कर सकेंगे, पर आपकी जो डायनामिक नेचर है, उसके ऊपर थोड़ी-सी लगाम लगा देंगे। तो आप ये करें, पढ़ने में रुचि नहीं आ रही, इस चीज़ में रुचि नहीं आ रही, क्या करें माइंड की क्लैरिटी नहीं है, ये काम कर देंगे। तो आप जितना इंटेंसिटी से काम कर पा रहे थे या साधना कर पा रहे थे, उसके ऊपर कुछ ये लगाम लगा देंगे। अब व्यक्ति घसीट-घसीट के वो कह रहा है ये क्या हुआ? क्योंकि उसने इतना कॉन्शियस व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपने आप को पहले देखा है, वो कहे यार पहले तो मैं काम करता था, ये क्या हुआ? अभी तो मेरी उम्र भी कोई ऐसी नहीं है। ये इतनी जड़ता, इतनी तामसिकता ये सारी कैसे आई? तो व्यक्ति इन सारे फेजेज़ से गुज़रता है और ये आने भी चाहिए। ये फेजेज़ आपको मजबूत बनाते हैं इस चीज़ के लिए कि आपकी एस्पिरेशन है वो असर्ट करती है अपने आप को आके उन कालों के अंदर। अभी असर्ट करने की क्या ज़रूरत है? आपने कोई चीज़ अपनाई नहीं, अभी क्यों असर्ट करे उसको, क्या चाहिए? जेल में बैठा व्यक्ति अगर उसको ये पता चल जाए, ये महसूस हो जाए मैं फ्री हूँ, अब बताओ संतरी बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है।
आप उस फ्रेमवर्क को तोड़ के ये कि माँ मैं केवल आपका हूँ और मैं साधना करना चाहता हूँ, ये बात ही नहीं अगर नहीं आती और वहीं आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन ये करते हो भई हम यहाँ भी तो साधना हो सकती है, ये भी तो तैयारी चल सकती है। तो बताओ आपके लिए एक संतरी बिठाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुनते ही अब ये यही वाली बात अब वहाँ फिलोसॉफ़िकल बातों में कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो अपन माया की संभावनाएँ हैं और हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें कोई पीड़ा नहीं है, हम क कंटीन्यूअस बात कर रहे हैं। जैसे ये वाली बात करते हैं, त ऐसी कोई चीज़ है श्रिंक करती है इस बात से। अरे! फिर अपने फ्रेमवर्क के ऊपर आ गए। इसलिए ये पत्रों की यदि हम छानबीन करें, ये बड़ी पेनफुल है। ये डायरेक्टली आपके फ्रेमवर्क को टच करती है। अब उसमें माया की चाहे कितनी भी संभावनाएँ हों, हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है भई, वो माया कर रही है, ठीक है, बढ़िया है। ये है। तो ये इनरोड्स जो इसकी है, हेल्पलेसली रेजिस्टिंग या तो अनरेजिस्टिंग मतलब होस्टाइल फोर्सेस और सजेशंस आ गए, तो आप अनरेजिस्टिंग तरीके से आपके अंदर घुसी आएँगी या हेल्पलेसली रेजिस्टिंग एक्विएसेंस एक्विएसेंस मौन स्वीकृति, चुपचाप में, अरे भई देखो ठीक है, काम तो बेसिक तो यहाँ पॉन्डिचेरी आश्रम में हम रह रहे हैं, बस ठीक है अब यार 2 मिनट मैंने घरवालों से बात कर ली, ऐसी क्या आफ़त आ गई इसके अंदर? उनको जो घरवाले हैं वो कोई अच्छा उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहे, अब मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? ये बात आ जाएगी। अरे बेचारे ऐसे हैं। अरे उनके बेचारेपन नहीं, तुम बदमाश हो, तुम्हारे है प्रॉब्लम। तुमने जो अपनाया है, तुम खुद को बिलॉन्ग थोड़ी करते हो, तुम्हारा समय, तुम्हारी चेतना गुरु को बिलॉन्ग करती है, तुम इंडिविजुअली कैसे किसी से व्यवहार कर सकते हो? इसी कॉन्टेक्स्ट में पिछली बार मैंने आपको एक कोटेशन वी आर योर ऑल इन ऑल, वी आर योर ब्रदर्स, वी आर योर सिस्टर्स, वी आर योर फैमिली पिछली बार अपन ने बात करी थी। ये बात यदि आप रिगरसली फॉलो करो, अगर समर्पण है तब तो आएगा आनंद। अगर समर्पण नहीं है, आपका फ्रेमवर्क तकलीफ में आ जाएगा। इसलिए अभी गुरु फ़ोटो में है, अच्छा लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो पसंद आता है वो चीज़ उससे कहलवा लेते हो। माँ ने मेरे को हृदय में आके ये बातें कही, ये सारी ठीक हैं, ये बढ़िया है पर आपको डिलीवर नहीं करेंगी, ये आपको मुक्त क कोई नहीं कर सकती। प्लंज लेना उस जो है वो लेना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है और उसको बनाए रखना पड़ेगा। उसको सतत उस चेतना को बनाए रखना पड़ेगा, जो चीज़ व्यवधान डालती है, उसको आपकी जो अंदर अग्नि जल रही है सरेंडर की, उसके सामने लाना पड़ेगा और उसके अंदर होम करना पड़ेगा। तकलीफ देह, बहुत तकलीफ होती है इसके अंदर, ये मैं जानता हूँ। अब क्योंकि ये इस तरीके की आप कह रहे हो भई ये कैसे होता है, एक्टिव क्या होता है, वो क्या होता है, ये है बात। तो क्या आप इस बारे में सीरियस हो कि प्लंज लेनी ही है अपने को इस मार्ग के अंदर? तब तो देखो इन डिटेल्स की बात की जाए। नहीं तो वही सेटअप अगर बढ़िया पसंद आ रहा हो तो क्यों तो मेरी एनर्जी खराब करी जाए। आपको ये यार खूब मज़ा आ रहा है इसके अंदर बस। आप तो ये सुनाते रहा करो, माँ की भी बात बताते रहा करो तो हम यहाँ सुखद हो जाएँ। मैं आपको कोई सुखद करने के लिए या उसके लिए नहीं, जो ये टेक्स्ट है, जो ये बात है उसको एक एक्सपीरियंस के स्तर के ऊपर खोलने के लिए हूँ। तो क्या आप सीरियस हैं क्या देविका जी इस बारे में? हाँ जी, बिल्कुल। कि अपने को साधना करनी है, डिसाइसिवली इसको हुँ, लेना हुँ। ही है अपने को। आप सोचते बिल्कुल। हैं इस विषय में? हाँ जी। इस विषय में सोचो और संकल्प रखो अपना। ए पैसिव कंडीशन कैन ब्रिंग मच पीस। अगर आप पैसिव सरेंडर जो सो कॉल्ड पैसिव सरेंडर और ये इतना कॉमन है, मैं आपको क्या बताऊँ? और ऐसे वो स्वांग भर के रहते हैं ये लोग, हमने तो पूर्ण समर्पण कर दिया, अजी माँ करती है। हमारी तो दुकान भी माँ चलाती है, हमारा तो परिवार भी माँ चलाती है, हमारा तो ये भी माँ चलाती है, वो भी। देखो कि उसने चमत्कार कर दिया, देखो इसने ये चमत्कार कर दिया, वो कर दिया सो कर दिया। अब उनमें क्यों उसको अपन उधेड़े? पैसिव कंडीशन कैन ब्रिंग मच पीस। आपको शांति ले आएगा, क्वाइट्यूड, जॉय इवन, जॉय भी, तक भी, बट इट डिस्पर्सेस द बीइंग इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग इट इन वाइडनेस। पर जो जिस इंटेंसिटी की मैं बात करता हूँ, जिस भाषा के अंदर मैं बात करता हूँ, आप दूसरे का आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, आप एकदम बढ़िया, तो ये क्या ले आएगा?
क्या मच पीस, शायद, क्वाइट्यूड, जॉय इवन, ये भी ला सकता है। बट ये क्या करेगा? इट डिस्पर्सेस द बीइंग। ये मैंने ऐसे लोग देखे हैं, साधना अपना ली, डिस्पर्स्ड हैं, बिखरे हुए हैं। वो अपने फील्ड के अंदर बड़ा अच्छे से मैनेज भी करेंगे, अपनी क्लासेस अच्छी से ले सकते हैं, अपना काम अच्छे से करेंगे, मीठा बोलेंगे, किसी से गलत व्यवहार नहीं करेंगे, एक सर्टेन डिस्टेंस रखेंगे, भी मेरा काम से काम, माँ से मेरे को मतलब है। साधना अपना ली, सारी चीज़ है। बीइंग डिस्पर्स्ड है, बिल्कुल डिस्पर्स्ड बीइंग है। डिस्पर्सेस द बीइंग इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग इट इन वाइडनेस। वो जो कंसंट्रेशन है, वो नहीं है। एक कंसंट्रेशन वाला व्यक्ति हो सकता है उसमें कोई एटिकेट्स ना हो सकता है वो एकदम आपके ये हाँ, वो इसलिए वो उड़ता चलेगा, आप उसकी यात्रा देख ही नहीं सकते, वो कैसे चल रहा है, उसकी क्लैरिटी दिन पे दिन ऐसी बढ़ती है। एक-एक साल के अंदर तो उस वो इतनी-इतनी यात्रा कर चुका होता है और वो जो दूसरा आपसे जाके बड़ा मीठा बोलता है। कितने ये मैं तो देखता हूँ कोई-कोई टाइम सैंपल्स उठाता हूँ ये जो सत्र लेते हैं। मीठा-मीठा बोलते हैं, मीठी-मीठी बात साइकिक की करेंगे, ये की करेंगे। हो सकता है उससे कोई पीस आ जाए, यदि वो पैसिव सरेंडर वाला व्यक्ति है तो, हो सकता है। जो इवन इवन मतलब आप एक-एक शब्द पे ध्यान दीजिए। इवन हो सकता है यहाँ तक जॉय भी आ जाए, अदरवाइज़ तो जॉय नहीं आएगा। अगर आप पैसिव जॉय किस चीज़ से आएगा? जॉय तो आप अपनी एनर्जीज़ को कंसंट्रेट करेंगे, आपका बीइंग एक सर्टेन वेवलेंथ के ऊपर वाइब्रेट करेगा, तो जॉय आएगा। डिस्पर्स्ड व्यक्ति को जॉय है ही नहीं और एक समय बाद में वो ये भूल भी चुका होता है कि जॉय होता क्या है, रगड़ता रहता है। धीरे-धीरे रोग आके घेर लेते हैं, वो इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि कोई इस चीज़ की ललक नहीं है, माँ के प्रति ये जो उत्साह है, उस मार्ग का उत्साह नहीं रहता। एक बस इम्प्रेशन सा रहता है, हम साधना कर रहे हैं, हम एक सर्टेन फ्रेमवर्क में, हम आश्रम में, हम ये हैं, वो हैं, ठीक है। ये आपको एक एक सर्टेन चारदीवारी से बाहर नहीं जाने देता। आप विदिन ए फ्रेमवर्क हो, बहुत बड़ा अंतर एक सामान्य व्यक्ति में आप में ले आएगा, इतना कर देगा। पर जो भीतर गर्भगृह में भगवान की उपस्थिति और एक एक बहुत बाहर उसका एक चारदीवारी है, उसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। आप खाली चारदीवारी के चक्कर काटने के लिए थोड़ी साधना में आए थे, आप तो गर्भगृह के अंदर भगवान के साथ एक होने के लिए आए थे। इनमें फ़र्क आ जाएगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। बट इट डिस्पर्सेस द बीइंग, पर ये बीइंग को डिस्पर्स कर देता है इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग इट इन वाइडनेस। अब ये जब तक आपको फर्स्ट हैंड इसका एक्सपीरियंस नहीं हो तब तक तो ये क्या कैसे एक्सप्लेन करें? शब्द तो हैं ही साफ-साफ और आप शब्द तो समझ ही पा रहे हैं। एंड द विल बिकम्स एट्रोफिड। इसलिए आप विवेकानंद जी की भाषा देखिए और उनकी इंटेंसिटी देखिए। कह रहे तुमको मैं क्या कहूँ? मनुष्य, पशु या जंतुक? क्या कहूँ मैं तुम लोगों को? अब ये बात या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बीच के अंदर बैठ के कह रहे हैं मैं तुम्हारे चेहरों पे वो कीचड़ फेंकूँ नीचे, तो भी तुम्हारा उतना मैं नहीं कर पाऊँगा, जितना कि तुम्हारे मिशनरीज़ ने हमारे साथ किया। आपको मीठा भी बोल सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, कर सकते थे, उनको कोई कुछ नहीं पूछता और आज उनकी आत्मा आज भी गुंजायमान है इस कण-कण के अंदर। आपको हमको तो नहीं सुनाई देती, अरे तो पशु को तो कुछ सुनाई नहीं देता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके लिए तो मनुष्य की सारी चिंतन की पद्धतियाँ और हैं, वो तो है ही नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? श्री अरबिंदो ने जो बात कही वो तो कोई समझने वाला ही नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया? तो ये disperses the being instead of concentrating it in wideness and the will becomes atrophied. will आप सारे दिन अपनी कंसंट्रेटेड रख पाते हो क्या? कि मेरी यही विल है और उसके लिए ही और कोई एनर्जी आपकी कोई दूसरी चीज़ के लिए नहीं जाती हो। ये महसूस करते हो क्या विवेक? कि आपकी विल जो है केवल माँ के लिए ही जा रही है और एनर्जी किसी चीज़ के लिए नहीं जा रही है, ऐसा होता है? अ, बहुत कम बार लेकिन कोशिश बहुत बार होती है कंसंट्रेशन टोटली वहाँ करने का।
आप पाओगे जब निर्णय करना होता है तो दूसरी ही चीज़ें आके कंसिडरेशन से उनके आधार पे निर्णय होता है। मतलब आप तीर मारते हो, वो निशाने पे कभी नहीं जाता, कुछ न कुछ कभी हवा आ जाएगी, कभी कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी, थोड़ा हिला देगी या ज़्यादा हिला देगी या एकदम ही कहीं और ही ले जाएगी, इनफैक्ट घुमा के आपके खुद के ऊपर ही ले आएगी। उस टारगेट के ऊपर तो नहीं जाएगी। ईमानदारी से भी आप मारोगे, साधना भी कर रहे हो तो भी उस टारगेट के ऊपर चीज़ें चली जाए, मैं तो पाता हूँ, मेरे साथ तो मेरे को यही जद्दोजहद करनी पड़ती है, होता नहीं। घुस आएँगी कोई चीज़ें, भावना बहुत अच्छी है, शरीर घुस आएगा, हेल्थ घुस आएगी और दूसरी चीज़ें घुस आए, वो तो सिंसियर हो तब की बात है। तब कि आप ये मानो कि मेरा जीवन केवल माँ का है। अभी अगर और दूसरी चीज़ों को बिलॉन्ग करते हो, ये प्रश्न तो आपने सही दृष्टिकोण से प्रश्न तो करो, आप कहाँ-कहाँ बंधे हुए हो, कहाँ-कहाँ बिलॉन्ग करते हो? ये इसके विषय में देविका जी आप क्या क्या लगता है? विल जो है वो डिस्पर्स्ड है या वास्तव में कहीं एक जगह है या कुछ कर पाते हो, नहीं कर पाते? विल तो डिस्पर्स्ड ही रहती है। ऐसा ध्यान तो फिर शाम को ही आता है, अच्छा आज तो सारा दिन में माँ का ध्यान ही नहीं करा, हाँ, काम करते रहे, बीच में ध्यान ही नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ जब आप कॉन्शियसली अपना लेते हैं, ये संकल्प के साथ कि आज से मेरा जीवन केवल माँ का है। फंडामेंटल अंतर आ जाता है तब भी ये पाएँगे एक्चुअल जो निर्णय हैं उसमें कितने-कितने कंसिडरेशंस हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, उसकी प्योरिटी को भंग करते हैं। उतना प्योर नहीं रहने देते, क्योंकि अभी हम ये एक्चुअल साधना की बात पे आ गए। यहाँ तो ये जो पत्र हैं अगर श्री अरबिंदो के पकड़ते हैं इसलिए वो कोई पकड़ता नहीं जनरली या पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते। रह नहीं पाती ये, रहती ही नहीं। बड़ा बहुत स्लो प्रोग्रेस है, सारे उतार-चढ़ाव, नहीं हो पाता ये, बिल्कुल ही नहीं हो पाता। कोई मैं और किसी की बात क्यों करूँ, मैं तो खुद की बात करता हूँ। और कोई दूसरी बात नहीं, बचपन से और कोई दूसरा इधर-उधर कोई भटकाव नहीं, कोई वन पॉइंटेडनेस, एक चीज़ इतनी क्लैरिटी, ये ही चीज़ के संपर्क में रहे, कोई दूसरा प्रभाव नहीं, दूसरी क्या चीज़ करनी है ऐसा कोई विचार नहीं। इन्हीं की पुस्तकों के संपर्क में रहे, फिर घनिष्ठ रूप से मतलब एकदम इंटेंसली केवल मैं कम से कम भी 25 साल से यही काम पब्लिकेशंस का और का ये शुरू कर दिया। उससे पहले कि मैं डायरीज़ अपनी देखता हूँ, तो उसके अंदर भी सिलेक्शंस कर रहा हूँ मैं अपने लिए कोटेशंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, माँ श्री अरविंद के वर्क्स पढ़ रहा हूँ, वो भी चल रही है चीज़। फिर भी एक्चुअल कर पाते हो? मैं तो नहीं पाता। अपने साथ मैं नहीं पाता ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। बहुत ही मुश्किल चीज़ है, तो आश्चर्य भी होता है कि क्या अपना गठन इतना बेकार मिला है? ये क्या बात है? भैया या आप फिर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में हैं, उसके बाद नहीं हो रहा है, तो हम लोग तो अभी तक प्रैक्टिस से नहीं शुरू किए थे। ये अब यही तो इस बात मैं सब के कहता हूँ। बारे में जान रहे हैं। यही मैं कहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतना सामान्य नहीं है कि हम इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स कई बार ये लोग देते हैं, मैं कहता हूँ जिस दिन कसौटी पे उतरेगी चीज़, अर्जुन वाली सी बात है भई। अर्जुन के पास यही सारे तरह बाण, का सारे हम लोग गांडी। भी स्टेटमेंट दे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, शब्या जी। मेरे लिए तो ये प्रैक्टिकल समस्या है कि कोशिश करते हैं, उसी कोशिश का अंग है ये। सुबह अगर 4:30 बजे भी शुरू करो तो मन में ये मलाल रहता और 1 घंटे कर लेते तो बढ़िया रहता। रात को भी लेट तक भी करो तो भी ये मलाल रहता, आज कर नहीं पाए कुछ। रहता तो मलाल ही है, कर नहीं पाए। चेतना जितनी रखनी चाहिए थी उतनी रख नहीं पाए। जो हमको सामने उद्देश्य नज़र आता है उसको लेके ये लगता है अभी कैसे ये करें? इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि जीवन माँ का है और अगर कोई मृत्यु भी आ जाती है या कोई चीज़ इसको बीच में रोक देता तो हमको कोई वो वाली नहीं कि क्या कोई इसका कुछ वो तो है ही नहीं कोई इश्यू। पर इससे बनता बिगड़ता क्या है? माँ का कार्य तो हुआ नहीं ना इससे, एक्चुअल कार्य थोड़ी हुआ। अरे भई आपने डिसएंगेज करके कि चलो मैं गैरेज के अंदर से ये कार आपको दे देता हूँ, ये लो देविका जी ये कार आपकी, तो उससे हो थोड़ी गया। अरे भैया उसमें पेट्रोल भी हो, वो चलती भी हो,
देविका जी उसको चलाती भी हों, क्लेम भी करती हों, वो कहीं जाती हों तो होगी यात्रा। अभी तो हम गैराज के अंदर से उसको निकाल के देने या आपके पोज़ेशन में कोई चीज़ है उसको देने में ही तो संकोच कर रहे हैं। बाकी और एक्चुअल जो साधना है वो तो बाद की बात है। ये सारे पत्र एक्चुअल साधना के हैं। अभी तो स्थितियाँ अभी शिफ्ट आने की बाकी हैं। आप समझ रहे हो देविका जी ये बात क्या है? अभी तो बहुत प्री मैच्योर है, बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर है। हाँ समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, हाँ ये है। पहले तो ये बात ही अराइज़ नहीं हो रही थी। ये अब एक बिल्कुल साफ-साफ नहीं तो सरेंडर था ही, सरेंडर्ड ही हैं हम। तो कितना उनको लोग तकलीफ होती है, अरे यार इसमें और इसमें अंतर है। ये नहीं मेरे को आपको ये जताना कि आप सरेंडर्ड नहीं, मेरे को क्या मतलब है इस बात से? अभी ये तो कोई भी नहीं करना चाहेगा, ये क्यों जताना चाहेगा? पर मैं ये नहीं चाहता कि भ्रम में जीवन चला जाए। ना मेरा जाना चाहिए, ना आपका जाना चाहिए। हम तो एकजुट तरीके से माँ के कार्य में सारे एक साथ हैं। भ्रम में क्यों जाना चाहिए जीवन? हमारी सारी एनर्जीज़ माँ को बिलॉन्ग करती हैं। उसके लिए अब तैयारी करो। अगर आप सीरियस हो इस बारे में आपके जीवन को लेके कि वो माँ को बिलॉन्ग करता है तो तैयारी करो। आपका फ़ील्ड है वो भीतर से पहचानो। एक कम से कम एक ऐसे एटमॉस्फियर में आके जो आपको थोड़ी रिलीफ़ दे, जो आपको कुछ सहायता करे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में, ध्यान दीजिए और फिर बाद में जो होना हो सो हो, डरो मत उससे। अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई जीवन में करना ये है, तो सारी एनर्जीज़ को इकट्ठा करो और झोंक दो उसके अंदर। तो जो वेरी बेस्ट है जो होना चाहिए वो आपके साथ हो जाएगा। ये तो विश्वास लेके चलना ही पड़ेगा। अगर इसके अंदर फिर बाद में कहोगे तो मेरी ये व्यवस्था कैसे चलेगी, तो मेरा ये कैसे चलेगा? तो फिर तो देखो आप अपने पहले प्रश्नों को सुलझाओ। आप अपने ये जो बेसिक प्रश्न है वो आपको सुलझाने पड़ेंगे। उसके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है। आपके प्रश्नों के तो उत्तर हो सकते हैं, सुलझाना आपको पड़ेगा। उत्तर तो दिए जा सकते हैं। अगर आप सिंसियर होंगे, किसी के भी माध्यम से उत्तर आपको मिल जाएँगे, पुस्तक के माध्यम से, स्थान के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से। भीतर से आपको अंतः प्रेरणा हो जाएगी। ये बात है। तो पिछली बार भी अपन इतने से पैसेज में अटक रहे थे, आज भी देखो। आगे चलें? तो ये एक फ़र्क है इसमें, पैसिव कंडीशन के अंदर और एक्टिवली माँ को जब आप देते हो उसमें एंड द विल बिकम्स एट्रोफिड। सरेंडर मस्ट बी ल्यूमिनस। ल्यूमिनस होना चाहिए सरेंडर। उसमें तो जो दूसरा वाला है, उसमें तो कितना कुत्सित है। उसमें ल्यूमिनोसिटी नहीं है, ऑब्स्क्योरिटी है दूसरे सरेंडर के अंदर। आदमी कह रहा है बस माँ ही कर देगी, बस यही हो जाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। व्यक्ति सड़ता रहता है, उसके चारों तरफ एक एक ऑब्स्क्योरिटी रहती है, एक क्लैरिटी नहीं रहती। वो कोई भी जो बाहरी फोर्सेज़ है, उनके प्रति बेचारा दास बना रहता है। जनरली लोग ऐसे ही मिलते हैं, एक्टिव वाले तो जो एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं, हम तो करेंगे। एक तो होती है कामना, कामना के कारण तो आप व्यक्तियों को कार्य करते देखते हैं रात-दिन। वो ही सारी चीज़ उतनी इंटेंसिटी माँ के कार्य में लगा दे, ऐसा कम दिखता है। हाँ, माँ की पद्धति के नाम से मेरा ही इसमें खूब विकास हो, मेरा नाम हो, अरे देखो कैसे माँ का व्याख्यान करते हैं। वो चीज़ें तो खूब-खूब अब देखने में आ रही हैं। वो तो अब आप एक पुस्तक पकड़ के व्याख्यान कर लेते हो, आपने दूसरी पुस्तक पकड़ ली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भई वो तो माँ श्री अरबिंदो की कितनी वहाँ फ़ोटोएँ बिकती ही हैं, जहाँ जो लोग भक्त उनके जा रहे हैं, वहाँ वो बिकना शुरू हो जाएगा। वहाँ उनके लिए फूल बिकने शुरू हो जाएँगे। तो उससे ये थोड़ी कि माँ श्री अरविंद के लिए भावना है, उनको कोई व्यापार की वहाँ अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है, वो बेचना शुरू कर देता है। सारे व्यापारी बने हुए हैं, पर वो इंटेंसिटी साधक के वो आ जाए, कि मेरे को तो इसलिए करना। शुरुआती जो लोग थे, जो लोग आए जिन्होंने ओरोविल के अंदर पेड़ लगाए और माँ ने कहा कि बेटा तेरे लगाए फल मैं खाऊँगी। तो ये जो पटेल जी हैं, वो एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो आए। अब वहाँ कितनी गर्मी, मच्छर, तो भी कह रहे माँ खाएगी तो इसके तो फिर मैं और जो मज़दूर हैं उनसे तो नहीं लगवाऊँगा ये पेड़। ये पेड़ तो मैं खुद लगाऊँगा। खुद गड्ढे कर के उसने वो पेड़ लगाए कि माँ खाएगी इसको। तो टॉपलैंड, उसका वो क्या टॉपलैंड, टॉप फ्रूट थे उसके तो नाम ही टॉपलैंड।
अब आप ये चीज़ भी भावना से कर सकते हो, उसकी सारी एनर्जी, सारी चीज़ उसको, ये चीज़ भी हो सकती है। ये जीवन भी आपका हो सकता है और एक जैसा है वैसा है ही। उसमें तो कोई लुमिनोसिटी है नहीं, कोई कॉन्शसनेस है नहीं। और एक ये सारे समय माँ के लिए कि निगल चुकी हो वो चीज़, आपको ऐसा उत्साह और उसमें आनंद आता हो। नहीं तो क्या करता है व्यक्ति, अब इतना काम कर लिया, चलो अब कोई खोल के बैठ जाते हैं, फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं, कोई इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं, थोड़ा-सा यही देख लेते हैं, थोड़ा-सा थोड़ी देर बात ही कर लेते हैं घरवालों से, थोड़ा-सा ये कर लेते हैं, थोड़ा-सा वो कर लें। थकान आ जाती है माँ के कार्य में। आप कंटीन्यूअसली अपनी चेतना को लेके चलो, फिर उसका दबाव महसूस करो, बहुत भारी चीज़ है, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ है, कर नहीं पाते ये। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही होता है हमारे साथ तो, यही होता है। इसलिए जानबूझ के अपने आप को ऐसे अनुशासन में बाँध देते हैं, वो अनुशासन आपको रोक लेगा। इतनी बजे से इतनी बजे ये करना है, आप कहाँ से समय ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ से तो आप फ़ेसबुक खोल लोगे, कहाँ से आप सोशल मीडिया खोल लोगे, कहाँ से दूसरी चीज़ खोल लोगे। आप तो अपने आप को बिज़ी कर देते हो। कॉमन सेंस की सी बात है। माँ के कार्य में आप अपने आप को इतना संलग्न कर देते हो, वो आपको समय ही नहीं देता किसी और दूसरी चीज़ के लिए। ये समझदारी है। फिर माँ का अध्ययन है एक्टिवली, और उसमें रस आना है। कंटीन्यूअस अपनी प्रकृति को तैयार करना है, उसपे दबाव बनाए रखना है साइकोलॉजिकल। ये नहीं मैं टीचर हूँ, तो मैंने क्लास में अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया, अच्छा पढ़ा दिया, खूब हो गया, ना, इससे नहीं काम चलता। एक्टिविटी साधना नहीं हो सकती। ये काम पश्चिम में बहुत अच्छा करते हैं, अपना काम परफेक्टली करते हैं। वो हमारी जैसे नहीं है, तो उससे कोई साधना नहीं हो गई। मैकेनिक भी है, हमारे जो एक साधक भी है, उससे बेटर काम करता है वहाँ। हमारे सो कॉल्ड जो साधक है, वो तो महान निकम्मा है, एकदम निकम्मा है। वहाँ एक सामान्य व्यक्ति अपना काम परफेक्टली करेगा, इसलिए उनके स्टोर्स है परफेक्टली रन करेंगे, उनकी बसेज़ हैं वो परफेक्टली काम करेगी, सारी चीज़ें सही काम करेगी। यहाँ तो आपकी हवाई जहाज़ें ही हैं जो वो रोज़ गिरना शुरू हो गई। ये तो आजकल विश्वास ही नहीं रहा, हवाई जहाज़ ये वास्तव में पहुँचेगी। कितने एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, कोई मेंटेनेंस नहीं, क्योंकि क्वालिटी चेक के अंदर हमारे जैसे लोग बैठे हैं। हमारे जैसे क्या, कम से कम साधक नहीं बैठे तो कम से कम थोड़ी बहुत चल रही है। अगर वहाँ यही साधक चले जाएँ और मेंटेनेंस क्वालिटी चेक हमारे जैसे साधक करने लगें, एक हवाई जहाज नहीं चले और टेक ऑफ कर ले तो बड़ी बात है। इसलिए भारत के पतन का ये कारण है, ये निकम्मापन। कहने को साधना अपना लेते हैं, मंसूबे कुछ और ही रखते हैं। ये है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये क्या कह रहे हैं? सरेंडर मस्ट बी ल्यूमिनस, एक्टिव, ए willed offering to the mother and reception of her force and support to its workings. Reception of her force and support to its working. माँ की वर्किंग को सपोर्ट करो, न कि कोई दूसरी चीज को। अभी कौन सी वर्किंग को सपोर्ट करते हो? परिवार की वर्किंग को, दूसरी लोअर नेचर की वर्किंग को। अरे यार, मेरे को ये भोजन, ये वाला, मेरा नाम, मेरा स्थान, मेरी सुविधा, मेरा ये, मेरी साधना में मेरे को क्या मिला, मेरे को ये। अरे क्या इतना जंजाल और बवाल पाल रखा है? माँ की वर्किंग है, उसको सपोर्ट करो, अपनी पूरी विल पावर उसके सपोर्ट में लगाओ। एट द सेम टाइम ए स्ट्रॉन्ग विजिलेंट विल, विजिलेंट, जो देखती है, किसी चीज को यूं घुसने नहीं देती। हम तो चला चला के घुसाते हैं, सफलता के मानक, ये के मानक। इसलिए श्री अरबिंदो क्या कहते हैं? डोंट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस है विस्पर टू क्लोज टू योर ईयर्स। तुम्हारे कानों में वर्ल्डली प्रूडेंस, अरे आजकल तो देखो ऐसे होता ही है, होता होगा आजकल। हम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो माँ को पूर्ण रूप से देने का संकल्प रखते हैं। तो भी ये कोई कारण नहीं है कि हम अपने आप को नहीं दें, अकेले होने के कारण। ये कोई बात थोड़ी होती है। ए स्ट्रॉन्ग विजिलेंट विल टू रिजेक्ट ऑल दैट इज नॉट हर्स। जो माँ का नहीं है, उसको रिजेक्ट करने के लिए एकदम हटा दो। हम माँ की तो शिक्षा चाहते हैं, बच्चे को छोड़ना चाहते नहीं, वहाँ 4 दिन। अरे तो शिक्षा चाहते हैं या नहीं चाहते? आपका कॉन्शियंस फिर बाद में कैसे अलाउ करता है माँ की पुस्तक हाथ में लेने के लिए? जब एक्चुअल निर्णय की बारी आती है, तब तो आप काम तो करते हो दूसरे। हमको प्योर भोजन करना चाहिए, प्योर भोजन करना चाहिए।
होटल का नाम दिखना चाहिए, आप तो लट्टू हो जाते हो उसके पीछे। दिखना चाहिए आपको कि ये नई कोई चीज़ आई है। सारे प्रयास ये करते हैं बस ये आ जाए तो बढ़िया रहे। तो इसलिए अब ये सरेंडर किस चीज़ की माँग कर रहा है ये देख लो आप। Too many sadhaks cry before the attacks of their Lord nature. I am helpless, I cannot react. I come back, it comes and makes me do what it wants. This is wrong passivity. बकवास है ये wrong passivity है, टोटल बकवास है ये। अब क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ ऐसे ही लोगों से संपर्क होता है, इसी तरीके भी जो कोई आएगा यहाँ, स्पेशली यदि मेरे से बात करेगा तो कोई न कोई उसके इसी संदर्भ से आएगा, और तो कोई मेरे से तो बात करने का संदर्भ हो ही नहीं सकता। अगर कोई विजिटर आता है तो मेरे पास तो सीधे आएगा नहीं। मेरे पास यदि सीधे आता है तो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके ही आएगा कि भई उसके पास जाओ तो कोई न कोई इसके प्रश्न है या कोई बात है या कोई चर्चा है। तो चर्चा भी इसी इर्द-गिर्द घूमेगी। तो ऑटोमेटिकली मैं तो किसी के भी संपर्क में आऊँगा, ऐसी ही बात ऊपर उठ के आएँगी। तो ये टोटल बकवास है। ये तो आपकी पैसिव सरेंडर की। वन मस्ट नॉट गेट इंटो द हैबिट ऑफ ए स्टेट in which one is always in a struggle with suggestions and forces. People very easily fall into this. ये कैसे होता है ये तो मैं आपको क्या बताऊं अब ये सारी चीजें। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा फील करना इसको। अगर आप इस स्टेट में हो तो क्या सजेशंस उठते हैं, जीवन के बारे में क्या आपके भाव उठते हैं, किसी चीज के निर्णय और सही गलत के लिए कैसे निर्णय करते हो आप, ये काम मैं करूं या नहीं करूं, आपको कोई प्रेरणा हो रही है इसके लिए मैं कितना जा सकता हूं या नहीं जा सकता, अब मेरे को क्या करना चाहिए। आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई, आपके सामने कि श्री अरबिंदो की समाधि है उसको जो है हटा रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं उसकी। आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए? इसमें आप किस लिमिट तक जा सकते हो? आपका स्टैंड क्या होगा? उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? आपका स्टैंड बड़ा क्लियर है पर उसमें शब्दों में आपको इससे ये नहीं कि मैं सामने जो मेरे सामने कन्फ्रंट कर रहा है उससे मेरा कोई कोई दुश्मनी पाल ली या मैं उसके ना, ये भी नहीं। मुद्दे बड़े चेंज हो जाते हैं और ये इतने सटल होते हैं, इतने इंट्रिकेट होते हैं, इनके नाम नहीं है। ये तो जैसे ट्रक आपको सिखा दिया चलाना, पर एक्चुअल कंडीशंस तो आप ट्रक वाले के साथ भी 5 साल, 10 साल जब साथ में बैठते हो तब तो एक एक थोड़ा-सा ड्राइवर बनता है वो। उसको हाथ में थोड़ी कि स्टीयरिंग घुमाना आ गया तो ट्रक, रोड कंडीशंस वो आपको सेंस नहीं होता। बरसों उसके साथ बैठते हो, वो रोड कंडीशंस में कैसे काम करते हो। तो वैसे ही साधना के अंदर आप सही उसमें हो, उन कंडीशंस के अंदर, और रोज़ भाग नहीं खड़े होते। आज इस ट्रक ड्राइवर के पास हो, कल दूसरे के पास हो, परसों तीसरे के पास हो, कभी नहीं सीखोगे। निष्ठा से इन चीज़ों, एक कलाकार के पास भी आप यदि ऊपर-नीचे करते रहोगे, कला भी नहीं आएगी। आप तो बने रहते हो, बने रहते हो। जीवन का यही है। आप तो बने रहो, बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, चलते रहो। ये इसका सूत्र है। One must not get into the habit of a state in which one is always in a struggle with suggestions and forces. People very easily fall into this and make it a habit. इसको habit बना लेते हैं. The vital part takes a sort of glowing satisfaction in crying out. अब ये तो आपने तो कभी महसूस किया ही नहीं होगा खैर, और सारे कोई महसूस करें ये जरूरी भी नहीं है। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये मोर्बिड स्थिति है ये, कि ये बहुत खराब तरीके का सेटिस्फेक्शन है। हाँ, पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो क्राई आउट क्या करते हैं, आई एम अटैक्ड, ओवरबोर्न, थक चुका हूं मैं, सफरिंग, मिजरेबल, हाउ ट्रेजिक इज माई फेट, कैसा दुर्भाग्य है, वाई डू यू नॉट हेल्प ओ डिवाइन, और वो ऐसा करके कहते हैं मैं तो भगवान से प्रार्थना ही करता रहता हूँ, देर इज नो हेल्प नो डिवाइन ग्रेस, आई एम लेफ्ट टू माई मिजरी एंड डाउनफॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके की। और वो ऐसा करके उनको इतना सेटिस्फेक्शन आता है, स्पेशली सो कॉल्ड आपके ये जो वैष्णव हैं, जिनको रोने के अंदर, विरह के अंदर, अभिमान के अंदर,
तो एक एक बार इन्होंने भी ये अपनाने की कोशिश करी, दिलीप कुमार रॉय ने, कि अपन भी ऐसा ही करते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा, देख तेरी नेचर को सूट नहीं करेगा ये, तू रहने दे यार, ये रोना-धोना, भगवान उसके लिए विलाप करना, ठाकुर जी का तेरे को नहीं सूट करेगा। अपने भजन गा प्रेम से, वो तेरी नेचर के हिसाब से जैसा है यार, तू क्या कर रहा है? ऐसी आँखों में से आँसू आना, ये जानबूझ के कई ये ट्रेंड है ये। कई सत्संग में जाओगे तो उनके ये है कि भाव की अभिव्यक्ति का तरीका है आँखों में से आँसू आना। अब नहीं आ रहे तो भी जानबूझ के वो प्रेशर लगा-लगा के रोते हैं। अरे! कितनी बुरी बात है ये। एनी हाउ उनकी हम बात नहीं कर रहे। पर ये आदमी रोज़ ऐसी शिकायत से भरा रहता है और उसको ये लगता है कि मैं तो माँ से इतनी मेरी इंटेंसिटी है ये। उसको ये लगती है इंटेंसिटी। उसने रामकृष्ण जी की पुस्तक पढ़ ली और उसने ये पढ़ लिया कि रामकृष्ण जी अपनी छाती को रगड़ते थे और उसमें से खून निकाल लेते थे। ये इंटेंसिटी बरसों तक रही। अब उसके लिए आप अपने नाखून बढ़ा के अपनी छाती को रगड़ना शुरू कर दो, क्या को मतलब ये कोई कोई अच्छी बात थोड़ी है ये। माँ ने ऐसी कभी कोई चीज़ को प्रश्रय नहीं दिया। आप कोई भी चीज़ करो उसके अंदर माँ का ध्यान करो, कितनी ग्रेस है। माँ के बीइंग को तुरंत ध्यान में लाया करो, कोई भी निर्णय से पहले कैसी ग्रेस, कोई अतियों में नहीं जाना, कोई एक्सट्रीम्स में नहीं जाना। सारी चीज़ कितनी ल्यूमिनस है, कितनी पवित्र है, कितनी कॉन्शसनेस से भरी हुई है माँ के बीइंग को आप तुरंत आप उसकी धारणा कर लिया करो कि इस गिवन कंडीशन के अंदर माँ तो आप देख सकते हो कि कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं, रोना-धोना, ये करना, न श्री अरबिंदो में इस तरीके की। ये लोगों का एक मॉर्बिड तरीके का टेस्ट है कि मेरा तो डाउनफॉल हो गया, हे प्रभु, हे भगवान, ये वो सारे समय प्रार्थना करना। दूसरा ये कहता है ये कितना अंतरंग तरीके का भक्त है, ये इतनी ये करता है। भक्ति-वक्ति कुछ नहीं, उसके चारों तरफ मक्खियाँ सी भिनभिनाती रहती है। यदि आपको डीपर परसेप्शन है कुछ, तो आपको ये सेंस आएगा यार इससे दूर हटो। ये तो बिल्कुल एक ऐज़ इफ हॉस्टाइल का अड्डा बन चुका है। वो कह रहा है मैं भगवान का अंतरंग हूँ। अगर आप ल्यूमिनस चेतना में हो, आप प्रेम से बैठ के खूब हँसी-मज़ाक भी कर रहे हो, प्रेम से भोजन कर रहे हो, प्रेम से आप खूब अच्छी साधना कर रहे हो सकते हैं और वो जो दूसरा व्यक्ति है, सारे समय बैठ के, हे प्रभु मेरा डाउनफॉल आ गया, हे प्रभु मेरा ये हो गया। ओहो! उससे तो दूरी कर लो, उसका कोई न तो भगवान से सरोकार है, वो तो खुद से ही अपने आप से ही और वो भी बड़ा घृणित तरीके का सरोकार है उसका। अब ये आपने तो कभी ऐसी कोई चीज़ महसूस करी नहीं होगी। कोई कोई आभास है क्या ऐसी कोई चीज़ का, देविका जी? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि डाउनफॉल तो तभी महसूस होगा अगर आपको लगा कि आप बहुत ऊँचे हैं, अब आप गिर गए। तो ऐसे कभी ऊँचे का भी आभास नहीं हुआ। मेरे को तो यही होता है, भई जैसे भी हैं, मान लो बड़ी डिफेक्टिव पर्सनैलिटी है, बट हैं तो माँ के ना, माँ तो कभी भेदभाव करती नहीं। अच्छे बच्चों या दूसरे बच्चों में जैसे हैं वैसे हैं, एक्सेप्ट तो करा हुआ ही है। तो हाँ। ऐसा तो है नहीं। हाँ, पर ये जो जनरल वैष्णविज़्म है, उसके अंदर इस तरीके के अभिमान, विरह इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। और कई लोग इस तरीके की सो कॉल्ड इंटेंसिटी हम तो अकिंचन हैं, हम तो दास हैं, हम तो ये हैं, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी और लोभी। अरे ठीक है यार, किसको बता रहा है? सबको पता है, सारे वैसे ही हैं। तू कुछ और अदरवाइज़ करता तो देख कोई न्यूज़ की बात है, ये किसको बता रहा है कि मैं कैसा हूँ? मैं ऐसा हूँ। तो मतलब क्या नुमाइश है इस बात की? पर उसको इतना रस आता है इस बात के अंदर कि जी मैं माँ के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ। मैं माँ के विषय में सोचता हूँ उसको कैसा लगता होगा। वो तो भाग जाती होगी ऐसी ये बातें, जी हम तो रोते हैं उसके सामने। अरे क्यों रोता है उसके सामने? सोचो आपका बच्चा भी आपके सामने अगर आके कोई वास्तव में तकलीफ हो तब तो एक बात है। आपका ही बच्चा, खुद का आपका बच्चा जो हो और वो ये आदत पकड़ ले और वो रोज़ आके चाहे कितना भी आप तो बढ़िया भोजन दे रहे हो, बढ़िया उसको रहने का मकान दे रहे हो, सारी चीज़ बढ़िया ही बढ़िया आप कि यार तेरे को बढ़िया फ्रेमवर्क दे दिया और वो आपको आगे मेरा तो डाउनफॉल हो गया, मेरा तो ये आप ये कहोगे यार इसका क्या तो इलाज करवाओ, इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप सच्ची माँ हो तो आप उससे डिस्टेंस कर लोगे कि इसको थोड़ा-सा तमीज़ आनी चाहिए। ये क्या तरीका है? आप भी उसको डिसिप्लिन करोगे, अरे क्या कर रहा है? ये तो इसका टेस्ट खराब बन गया है, ये तो आदत बन गई इसकी शिकायत करने की।
सारी मनुष्य जाति की लगभग ये आदत है शिकायत करना। हम सब की आदत है शिकायत करने की। आप अगर ध्यान से देखोगे हम सब शिकायतों से भरे हुए हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये वाली ये नहीं है, ये वाली ये नहीं है। सब बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर ही लगा हुआ है हमारे तो आँखों में, कैसे ग्रहण करते हैं। इसलिए जब मैं कह रहा हूँ तब इसको विश्वास करना इतना मुश्किल है, यार ऐसा होता भी है क्या? मगर हम इसके अदरवाइज़ नहीं होता कोई। तो ये आई डू नॉट वांट वन मोर साधक टू फॉल इंटो दिस कंडीशन। मैं एक और साधक ऐसा नहीं चाहता। ये कहा होगा किसी साधक ने श्री अरविंदो को, मेरा तो डाउनफॉल हो गया, हे प्रभु बचाइए, मेरा तो कैसा हाउ ट्रेजिक इज माय फेट, कितना दुर्भाग्य है मेरा, मैं तो सबसे खराब भाग्य वाला हूँ। और ये कह के रो रहा है, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरे जो हो सो हो। पता नहीं कैसी कैसी प्रार्थनाएं करी होगी। श्री अरविंदो थोड़ी कोई प्रभावित हो रहे हैं इस बात से। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि एक और साधक इस बेकार कंडीशन के अंदर जाए। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग हॉल्ट। हॉल्ट एच कैपिटल। अरे बस बंद कर दो अब इसको। अब बहुत हो चुका है, रहने दे यार ये जो बातें कर रहे हो बंद करो इसको। बिफोर यू गेट एंटेंगल्ड इन दिस काइंड ऑफ हैबिट ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल। ये साधना की स्ट्रगल नहीं है, व्यक्ति को रस आना शुरू हो जाता है। जो आपने पढ़ लिया, साधना के मार्ग में इतनी स्ट्रगल रहती है, आपने जबरदस्ती पैदा कर ली। कोई जरूरी थोड़ी है चला चला के स्ट्रगल आए। अभी मैं तो नहीं पाता इस तरीके की कि मैं कोई यूं स्ट्रगल कर रहा हो। ये इस तरीके की आप जबरदस्ती रो, मेरा तो पतन हो गया यार, नहीं हो सकता है। और रोज आपको ये ऐसी चीजें क्यों चाहिए? ये तो आपकी वाइटल है जिसको इतना शार्प सेंसेशंस चाहिए। रोज पता नहीं क्या-क्या चाहिए उसको। श्री अरबिंदो साफ-साफ उस व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? बस बंद कर दे इसको, हॉल्ट, बंद कर। ये ये साधना नहीं है, ये तो आदत है। अब इसको कौन बताए? ये तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बात हो गई। साइकोलॉजी की कैसी सूक्ष्म बात हो गई। व्यक्ति ने साधना अपना ली, उसको ये भ्रम हो गया। वो ऐसा इंप्रेशन आपकी साइकोलॉजी दे देगी कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और स्ट्रगल करने से, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया कि विक्ट्री इज़ टू द मोस्ट एंड्योरिंग। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसको विक्ट्री मिलती है। आपने ज़बरदस्ती आपका जो एक प्लेन सीधे-सीधे आप चल सकते थे, आपने ज़बरदस्ती अपना जीवन स्ट्रगलिंग बना लिया। आपने बना लिया। क्यों? क्योंकि पीछे से वाइटल को ये पसंद है कि इससे मेरी प्रगति हो जाएगी, इसलिए करते रहो, चाहे 20 बरस आप स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रगल है नहीं, अननेचुरल है वो, कृत्रिम है, आपकी बनाई हुई स्ट्रगल है वो। माँ का मार्ग ऐसा है नहीं। इसलिए माँ तो क्या कह रही है, मेरे प्रति ओपन रखो, राइट एटीट्यूड रखो तुम तो। इसका पर जैसे आपने ये बात सुनी, तुरंत इसका ट्रांसलेशन अपने तरीके से करोगे, अब व्यक्ति जाए कहाँ बेचारा? आप तो कहोगे अब करना कुछ नहीं। करो तो कहते ये तो अननेचुरल स्ट्रगल है। इसलिए मानसिक एटीट्यूड तो आपकी न तो इधर सहायता करेगा, न इधर सहायता करेगा। प्लंज तो लिए बिना कोई और उपाय है नहीं। उस प्लंज के अंदर आपको यथा योग्य रूप से माँ कॉन्शियस करवा देगी आपके मूवमेंट्स के बारे में, जिस भी तरीके से। पुस्तक के माध्यम से करवानी है, पुस्तक के माध्यम से करवा देगी। व्यक्ति के माध्यम से है, थपेड़े के माध्यम से वो ज़्यादा करवाएगी। थपेड़े लगने हैं तो उसमें भी कंसेशन नहीं करेगी, खूब बढ़िया लगाएगी। सब काम कर देगी, पर प्लंज का शॉर्टकट नहीं है। इट इज़ व्हाट दीज़ फोर्सेस वांट। ये फोर्सेस यही चाहती हैं। आपको ये आभास रहे मैं तो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा हूँ। टू मेक यू फील हेल्पलेस, डिफीटेड, ओवरबोर्न, यू मस्ट नॉट अलाउ इट। और लोग इसको साधना के लबादे में सोचते हैं कि अब मैं खूब प्रगति कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने ऐसी स्थितियाँ हैं, क्योंकि उसने पुस्तक पढ़ ली। वो इन चीज़ों को कंसीव कर रहा है, खाली विचार कर रहा है और उसको लग रहा है मेरी साधना चल रही है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। ये एक मॉर्बिड टेस्ट है वाइटल का। अब ये वाइटल को कैसे पहचानो आप? ये इसके छद्म रूप हैं। ये गंभीरताएँ हैं जो साधना के अंदर अगर आप प्रवेश करोगे तो आपके बीइंग की ये समस्याएँ, गाँठें आपके सामने पहली बार आएँगी। यदि जीवंत गुरु आपके सामने हैं तो, नहीं तो आप जो करोगे सो करोगे। कोई दिक्कत नहीं है आपकी वाइटल को अकोमोडेट करने के अंदर। मज़ा आ जाएगा उसको तो कि हाँ, श्री अरबिंदो और माँ का ही योग कर रहा हूँ मैं, सामने फ़ोटो के अंदर है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सब्जेक्टिव माँ का गठन कर लेते हो, वो आपको डाँट भी देती है। वो सब्जेक्टिव माँ आपको डाँट भी देगी, आपको रिप्रिमेंड भी कर देगी, आपको सारे ही काम कर देगी। ये समस्या है इस मार्ग की। तो आप कहो यार जाएँ तो जाएँ कहाँ अब? ये एक बहुत भारी समस्या है। इधर जाओ तो भी समस्या, इधर जाओ तो भी समस्या। इतना कोई ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ नहीं, डीपर भाव। यहाँ तक कोई बात है क्या? शब्या जी? नहीं भैया। कुछ-कुछ समझ पा रहे हैं क्या ये? ये जो चीज़ चल रही है? हाँ, समझ रहा हूँ। ऐसा ही तो अंदर चलते रहता। हाँ। यू आर ऑलवेज़ एक्सपेक्टिंग द मदर टू डू इट। आप माँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या? रिमूव वाइटल डिससैटिस्फैक्शन एंड रिवोल्ट कि माँ ही आके आपका जो वाइटल डिससैटिस्फैक्शन है, असंतोष, वाइटल तो कभी संतुष्ट होती नहीं। आप उसको कुछ भी दे दो, उसके सारे मंसूबे पूरे कर दो, तो भी उसको रह के क्योंकि समस्या उसकी पूर्ति की नहीं है क्योंकि सच्ची समस्या है ही नहीं ना वो, सच्ची आवश्यकता है ही नहीं। एंड रिवोल्ट तो आपकी ये है, ये माँ ही आके इसको पूरा कर दे। And here again the laziness and tamas come in. It is the spirit of tamasic surrender. If the mother puts you back into a good condition, your vital pulls you down again. तुम्हारी vital फिर से नीचे खींच लेगी. How is that to stop so long as you say yes to the vital? अगर आप जब तक vital को yes कहते रहोगे, तब तक तो ये नाटक बंद नहीं होगा. And accept its discouragement and restlessness and anguish and the rest of it as your own. जब तक आप डिस्करेजमेंट को कि अरे ये इतने साल कर लिया, आप साधना अपनाओगे तब तो बरस आपके चलेंगे। जब आप ये कहने की स्थिति में आओगे अरे 5 साल से मैं जूझ रहा हूँ, मैं तो पूरे रात दिन गंभीर साधना कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा। आइदर तो आप सिंसियर नहीं हो, तो आप ये असेसमेंट भी नहीं करेंगे कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आप असेसमेंट कर रहे हैं तो वो राइट एटीट्यूड से कर रहे हैं या फिर वाइटल के कारण कर रहे हैं या आपके रेस्टलेसनेस अंतरात्मा की भी आ जाएगी। वाइटल की नहीं, भीतर भी आपकी अंतरात्मा भी रेस्टलेस हो उठती है, अरे ये यही चलेगा क्या? ये मूवमेंट भी आ सकता है। एंड एंग्विश एंड रेस्ट ऑफ इट एज़ योर ओन जब तक आप ये मानते रहते हो, तब तक तो ये नाटक बंद नहीं होगा। डिटैचमेंट इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी। इससे डिटैच करना एब्सोल्यूटली नेसेसरी है, पर करो किस आधार के ऊपर? पढ़ने से थोड़ी कर सकते हो। ये तो स्थितियाँ जीवन अपनाओगे, ये तब अराइज़ होंगी। अराइज़ होंगी और आप बिल्कुल सिंसियर होंगे मार्ग के ऊपर। गुरु आपको बता देगा कि ये वाली चीज़ गलत है, ये वाली चीज़ सही है। नहीं तो मार्ग का व्यक्ति अहंकार इतना बढ़ जाता है, मैं कोई कैसे मानूँ किसी की? या फिर व्यक्ति कहेगा हाँ, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरी ये वाइटल की प्रॉब्लम है। तो उससे? हाँ, मेरे कमज़ोरी है परिवार के प्रति, तो फिर उससे? माँ के क्या उपयोग में आई ये बात? हाँ जी, मैंने गबन किया था इतने पैसों का, उसने स्वीकार कर लिया, उससे? पैसे वापस लेके आओ, उससे क्या हो गया? हाँ जी, इसने स्वीकार कर लिया उसकी हत्या करी थी, तो उससे? उससे तो कुछ हुआ नहीं। तो ये मार्ग की बारीकियाँ हैं, जो मार्ग अपनाने के बाद की हैं। अब अगर ये बातें नहीं की जाए तो ये तो आप देख रहे हो ना ये कितनी-कितनी बारीकियाँ हैं, कितनी-कितनी चीज़ें हैं, इतनी सामान्य बातें नहीं है ये। ठीक है विवेक? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ठीक है भैया। हाँ, इसके बारे में यदि आप कॉन्शियसली सोचेंगे और आप स्थितियों को बताएँगे कि क्या ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है, क्या ऐसी में ये हो सकता है, क्या ऐसी में ये हो सकता है। आप विचार कीजिए, विचार ही करना पड़ेगा अभी तो। इसमें तो करने वाली जो बात ये लग रही है कि अपने आप को पूरी तरीके से लगाने के लिए जो अपने छितरे हुए भाग हैं उसको एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए और बाकी जो इन चीज़ों में जो बाधा देती हैं कि वो
जब ऐसा किया जाता है तब पता चलता है कि हाँ, कहाँ-कहाँ अपनी अभी लगाव बचे हुए हैं। तो मार्ग उसको अपनाओ, अलग माँ के हाथ में पूर्ण रूप से दे दो, जो होनी हो सो हो, बस। और आपको सच्चा सुख भी उसी में मिलेगा। ये अगर आप स्वीकार करते हो तो तैयारी के लिए थोड़ा समय अपने आप को दो। इसके लिए आ जाओ और तैयारी करो। अब अपन शिफ्ट करते हैं इसके ऊपर, लाइफ डिवाइन के ऊपर।